Now let us do question number 10, exercise 6.3. Here it is given CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGH such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. ठीक है, in which it is given that ABC is similar to FEG. तो सबसे पहला काम है कि ये ट्राइंगल्स हम ड्रॉ करें जो एक दूसरे के सिमिलर हैं. ठीक है, ट्राइंगल ABC. So let us draw here. This is my triangle ABC. ठीक है, अब C मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये कह रहे हैं कि एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है लाइन CD. ठीक है, ये CD ड्रॉ की. दिस एंगल्स आर, दिस C एंगल इज बाइसेक्टेड. इसका मतलब है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सिमिलरली here angle G is bisected by GH. It means angle 3 is equal to angle 4. ठीक है, अब आपको पहले में जो प्रूफ करना है फर्स्ट, that is CD upon GH is equal to AC upon FG. ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है, तो देखिए CD साइड है दिस वन, GH ये वाली है ना, और ऐसे ही हम देखें AC ये है और FG है ये. तो इसका मतलब है ये दो साइड और इस ट्राइंगल की ये दो साइड मैं एक दूसरे के प्रोपोर्शन कब प्रूव कर पाऊंगी, जब मैं ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल FGH को सिमिलर प्रूव कर सकूं. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन देखते हैं. गिवन में क्या क्या है, हमें ट्राइंगल है ना. सबसे फर्स्ट थिंग है इन दिस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG. ठीक है, अब इसका यूज करके किसी तरह से अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकूं, तो देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल बड़े वाले सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल जो A होगा मेरा, एंगल A दैट विल बी इक्वल टू एंगल F. मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, है ना. अगर इसको मैं 5 बोलूँ तो ये हो जाएगा 6. राइट, और ये कंप्लीट C एंगल दिस विल बी इक्वल टू कंप्लीट G एंगल. ये C एंगल जो है ये G के इक्वल होगा, और अगर ये बड़ा एंगल C इसके इक्वल है तो ये तो बाइसेक्टर है दोनों, है ना. तो इसका मतलब है हाफ ऑफ C जो होगा वो इक्वल होगा हाफ ऑफ G के. राइट, और हाफ ऑफ C कौन सा है, ये भी हाफ ऑफ C है, ये भी. पर हमें किससे काम है, हमें तो इससे काम है क्योंकि हमें तो ये ट्राइंगल गिनना है, और यहाँ पर हमें इससे काम है. क्यों, क्योंकि हमें तो ये वाला ट्राइंगल देखना है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट हियर. अगर ये है तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल G. ठीक है, Q CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. अगर ऐसा है तो हाफ ऑफ C दैट मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ G, है ना. तो C का आधा भी इक्वल होगा, और C का आधा, वैसे मैं ये 1 भी ले सकती हूँ 2 क्योंकि दोनों ही C के आधे हैं, बट आई विल टेक दिस. क्यों, क्योंकि मुझे ये ट्राइंगल चाहिए अब. तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, अदरवाइज दोनों ही हाफ ऑफ G हैं. तो मैं यहाँ ले रही हूँ एंगल 4. ठीक है, और दूसरा इस सिमिलैरिटी से कौन सा है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. ये भी तो हो जाएगा, है ना. Q CPST. ठीक है, अब जो मुझे ये प्रूफ करना है उसके लिए देखिए, इन ट्राइंगल
कौन से वाले दो ट्राइंगल में इसमें यूज़ कर सकती हूँ, दैट इज ए सी डी एंड, अब ये बहुत ध्यान से नाम लिखना होता है। ए के इक्वल मेरा एंगल एफ है, तो पहले मैं एफ लिखूँगी, ठीक है। सी के इक्वल कौन सा है, जी, तो मैं यहाँ जी लिखूँगी और डी के सामने मैं लिखूँगी एच, ठीक है। ये नाम बहुत सोच समझ के लिखने। अब इसमें क्या है, नंबर 1 इज इक्वल टू 4, प्रूव्ड अबव, हमने प्रूव किया। नंबर 2 एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड अबव, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो देखिए दो एंगल जो है इस ट्राइंगल के इन दो एंगल से इक्वल हो गए। देखो थर्ड में मैं लिख सकती हूँ ट्राइंगल ए सी टी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। और अगर ये सिमिलर हैं तो देखिए सी डी कहाँ है, ये रही मेरी सी डी, है ना। तो फोर्थ में मैं लिख सकती हूँ सी डी अपॉन में क्या आएगा, ये सेकंड थर्ड है तो यहाँ पे जी एच इज इक्वल टू ए सी है मेरी, ये फर्स्ट और सेकंड, तो अपॉन में क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड, दैट इज एफ जी। कैसे, करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles, ठीक है। बस फर्स्ट पार्ट इज ओवर, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये क्या कह रहे हैं, दैट ट्राइंगल डी सी बी, आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, ठीक है। तो अब ये देखिए डी सी बी कौन सा है, ये डी सी बी, ये ट्राइंगल इक्वल किसके है, एच जी ई के, ठीक है। तो इसमें भी देखिए एच जी ई, तो इसको भी मैं दे सकती हूँ नाम, यहाँ पर 5 था, 6 7 एंड 8, या सीधा मैं बी और ई भी लिख सकती हूँ, है ना। सो फर्स्ट वन, वैसे मुझे ये शुरू में यहीं लिख देना चाहिए कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, और ये भी क्या है, सी पी एस टी, है ना, और यहीं से इसे यूज़ कर लेना चाहिए। सो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, क्या है ये, प्रूव्ड अबव, ठीक। और 1 और 4 तो हमने प्रूव कर दिया था, बट हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड अबव। पर हमें हाफ ऑफ सी में, पहले तो हमने एंगल 1 यूज़ किया था, नाउ वी नीड एंगल 2, है ना। तो एंगल 2 इज इक्वल टू, पहले हमने एंगल 4 यूज़ किया था, पर अब हमें ये वाला चाहिए क्योंकि हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एंगल 3, ठीक है। ये तो हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड में मैं क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, क्या आएगा इसमें, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। नाउ थर्ड वन, triangle DCA is similar to triangle HGE, सॉरी F, ये प्रूफ करना है, तो इसमें भी ले लीजिए, इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF, इन दोनों ट्राइंगल्स में फर्स्ट पॉइंट क्या ले सकते हो, सेम देखिए आपने ये वाले ट्राइंगल्स यहाँ प्रूफ कर रखी है, तो यू कैन टेक द सेम पॉइंट्स, 1 इज इक्वल टू 4
angle 1 is equal to angle 4. This is proved above. Number 2, angle 5 is equal to angle 6. ये भी क्या है, proved above. ठीक है. एंड नंबर 3 में आप कह सकते हो ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF. कौन सी सिमिलैरिटी है, एंगल एंगल. दो एंगल हमने प्रूव कर दिए, सो एंगल एंगल सिमिलैरिटी. ठीक है. लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 11 of 6.3. Here the figure is given to you, and in the given figure they are saying that E is a point, this is E point, on the side CB साइड से प्रोड्यूस्ड मीन्स इसको आगे एक्सटेंड किया गया है. ठीक है. ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB साइड इज इक्वल टू AC. ठीक है. इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD दिस इज परपेंडिकुलर टू BC and EF is perpendicular to AC. ठीक है, मतलब 90 डिग्री वेक्टर. Now you have to prove that triangle ABD means this particular triangle ABD, this one, is similar to ECF, इस वाले ट्राइंगल की. ठीक है. तो जैसे ABD और ECF में मुझे एक तो दिख गया कि ये वाला एंगल 1 जो है और एंगल दिस 2, ये दोनों इक्वल हैं. क्यों, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये एंगल इक्वल हो गए. अब नंबर 2, कौन सा वाला एंगल है जो इक्वल है, ये वाला एंगल B और एंगल C है ना. क्यों, क्योंकि दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये बेस एंगल बन रहे हैं, है ना. तो एंगल 3 और 4 इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले देखिए गिवन में हमें दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC, है ना. इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन. अब ये अगर गिवन है तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. ठीक है. ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे 3 और 4. ठीक है. अब इन ट्राइंगल मैं वो वाले ट्राइंगल लूँगी जो मुझे सिमिलर प्रूफ करने हैं. ABD एंड ट्राइंगल ECF. नंबर 1 क्या है, यही वाला एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. दिस इज प्रूव्ड अबव. ठीक है. और नंबर 2 में 90 डिग्री ले सकती हूँ. दिस बोथ आर 90 डिग्री एंगल्स, 1 और 2. So I can write angle 1 is equal to angle 2 is equal to 90 degree. This is also given. I can write here given, or I can write each is 90 degree, or I can write EF is perpendicular to EC and AD is perpendicular to BC. ठीक है, whatever I want to write. तो दो एंगल्स मेरे इक्वल हो गए, और दो एंगल इक्वल होते ही क्या होता है, these triangles are similar. So triangle ABD similar to triangle ECF. कौन सी वाली सिमिलैरिटी है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी. बस डन. With this my question number 11 is over. Let us start with question number 12. Question number 12 में देखो क्या दिया हुआ है कि साइड AB and BC, AB and BC, ठीक है, एंड मीडियन AD, दिस मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ. रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल का मतलब है AB अपॉन PQ.
कि जो भी रेशियो होगी वही इक्वल होगी बी सी अपॉन क्यू आर और वही इक्वल होगी ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है, तो लेट अस चेक व्हाट इज गिवन। ठीक है, तो गिवन में क्या है मेरा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन where is that median PM this। ठीक है, this is given to us and to prove। अब to prove में कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो, इस ट्राइंगल में मुझे साइड ए बी मिल गई, बी सी मिल गई, जो इसके और इसके है ना, पर मीडियन का मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना। मुझे तो प्रूफ करना है कि ये ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो एक और भी कोई क्राइटेरिया, या तो मैं किसी साइड को प्रूफ करूं, है ना, पर साइड तो दिख नहीं रही है कोई, तो अलग एक तरीका है कि मैं किसी एंगल को प्रूफ करूं, है ना। तो हाँ, एक काम हो सकता है, जैसे मुझे ये पता है कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, तो बी सी का आधा मतलब बी डी जो है वो भी तो इक्वल टू क्यू आर के आधे मतलब क्यू एम के हो सकता है ना। तो सबसे पहले मैं ये कर सकती हूँ कि छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूँ, है ना, क्योंकि छोटे ट्राइंगल में देखो ये रेशियो तो है, इक्वल है, इस पूरे की तो आधी रेशियो भी इक्वल होगी, और ये भी दे रखा है मुझे मीडियन, है ना। तो साइड 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 सिमिलैरिटी से ये छोटा वाला ट्राइंगल तो हो गया सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो ये एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल Q, और अब मेरा काम आसान है ना। ये मैंने छोटे ट्राइंगल का यूज़ करके ये कर दिया प्रूफ कि भाई ये छोटे एंगल्स B और Q इक्वल हैं। अब मैं अगर बड़ा ट्राइंगल ले लूँ, बड़े ट्राइंगल में क्या है, ये दोनों साइड मुझे दे रखी हैं, प्रोपोर्शनली इक्वल है, और बीच का एंगल तो अभी मैंने प्रूफ कर दिया, सो आई कैन प्रूव विथ SAS, है ना। सो लेट अस स्टार्ट प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन, तो गिवन में क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। दिस इज गिवन टू मी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि बी सी का हाफ हमें यहाँ काम आ सकता है, बी डी और क्यू एम, तो ये तो सेम रहेगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, अब इसी को मैं लिख सकती हूँ आगे, हाउ कैन आई राइट, ए बी, दिस मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू सेम, और हाफ ऑफ बी सी मतलब मैं लिख सकती हूँ बी डी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर मतलब क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो अगर ये चीज़ें देखूँ मैं, ये तीनों, ये अपॉन ये, बी डी अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, तो ये छोटा ट्राइंगल हो गया मेरा। सो आई कैन राइट हियर that both the triangles are similar, है ना। Therefore triangle ABD similar to triangle PQM, और ये हो जाएगा SSS similarity। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और रीजन क्या आ जाएगी इसमें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट। अब अगर मैं बड़े ट्राइंगल्स में देखूं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, तो मैं पहला तो लिख सकती हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू
BC अपॉन QR, है ना। दिस इज गिवन टू मी। अब मैंने मीडियन नहीं लिया। मीडियन क्यों नहीं लिया? क्योंकि बड़े ट्राइंगल्स में मीडियन का तो कोई काम ही नहीं है ना। मुझे तो ये साइड से मतलब है, तो ये साइड अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये मैंने यहाँ से उठा ली दोनों, ठीक है। और नंबर 2, एंगल्स, ये वाला एंगल मैंने अभी अभी प्रूव किए हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, दिस इज प्रूव्ड अबव, ठीक है। अब नंबर 3 में मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। कैसे?